जय हिंद। आज की जो वीडियो है, जो मैथ की स्ट्रेटजी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं आपको पार्ट वन एंड पार्ट टू पढ़ा चुका हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथ को पढ़ना कैसे है, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहना चाहिए। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथ का रिवीजन आपको कैसे करना है। उसके बाद आज ये मैथ स्ट्रेटजी का पार्ट थर्ड, इसमें थर्ड पार्ट में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपको मैथ की प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए, तीनों चीज़ें मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पढ़ने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आपका इसका रिवीजन का तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। तभी जाके आप प्रैक्टिस जब मैथ की करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस किन किन चीज़ों की करनी है, कैसे करनी है, बुक से करनी है, प्रैक्टिस सेट से करनी है, या अदर कोई सोर्स है जिसके थ्रू हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में डिटेल में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट आपसे बात करूं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए टाइम चाहिए। बिना टाइम दिए आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो टाइम आप देंगे उसमें आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो 101% होना चाहिए। अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं है और आप सही तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कभी भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक बेस्ट टाइम, जो टाइम आपको एकदम फ्री माइंड लगता है कि हाँ मेरा ये फ्री माइंड है और मैं इस टाइम पे पढ़ाई कर सकता हूँ, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जो भी टाइम है, डजेंट मैटर कि मॉर्निंग ही चाहिए, इवनिंग ही चाहिए, जो आपको बेस्ट लगे वो टाइम, 2 घंटे का टाइम आप जरूर निकालिए। उस 2 घंटे में आपका मोबाइल आपसे काफ़ी दूर हो, मतलब ये ना हो कि उसमें बीच बीच में मैं मोबाइल को टच करूँ और उसमें जो है अपना जो भी रील्स वील्स ये सारी चीज़ें करूँ। तो 2 घंटे मतलब 2 घंटे आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में मैथ करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही चीज़ आपके साथ भी होगी। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो आपने पढ़े हुए हैं, जो भी आपके फॉर्मूलाज होंगे, तो आपको जब आप आपका कंसंट्रेशन पावर वेस्ट होगा तो आपको वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद आएंगी कि अच्छा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक में पढ़ा था और उसका सॉल्यूशन सर ने ये बताया था। तब जाके चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में जो है बेहतर से बेहतर हो पाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप याद रखें तो आपका टाइम, और दूसरा जगह भी, मतलब एक ऐसी जगह होना चाहिए जो एकदम सेपरेट सेपरेट हो, जहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी जो बात आएगी उसमें ये आता है कि प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है। कई लोग पूछते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है क्या हम उसी उसी को लगाते रहें। कुछ लोगों का कहना होता है कि क्या जो बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं टॉपिक वाइज वो हमको लगाना चाहिए। देखिए, ये थोड़ा सा ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कैसे अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देखिए, जैसे अगर आपको लगता है कि मैं हर टॉपिक, मतलब 5 से 6 टॉपिक या 7 या 8 टॉपिक लेके पर डे हर टॉपिक से, जैसे कि मान लीजिए हर टॉपिक में 100 क्वेश्चन हैं या 200 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो एक एक टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चंस ले सकते हैं। और 8 से 10 टॉपिक एक दिन में डिसाइड करिए तो 10 क्वेश्चंस, मतलब 8 या 10 टॉपिक अगर आप डिसाइड करते हैं तो 80 से 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। तो आप चाहें तो टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा, इनिशियल स्टेज अगर आप है, आपकी प्रारंभिक मतलब प्रैक्टिस की जो सिचुएशन है वो आप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाइए और 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7, 8, मतलब जितना आपको कंफर्टेबल फील हो इतना मेरे लिए सफिशियंट है। रखिए 5, 7, 8, 10, बस 10 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। ये मैटर आपका बिल्कुल नहीं करेगा कि मैं स्पेशली एसएससी कर रहा हूँ, मैं स्पेशली यूपीएससी कर रहा हूँ। देखिए, अभी आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मुझे मैथ्स को कवर करना है। मैथ सभी एग्जाम के लिए सेम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, बस कुछ ही टॉपिक होते हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल होता है जो ऊपर नीचे होता है। तो पहले हमें मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके हम कठिन ईजी कोई अदर टॉपिक को कवर अप कर पाएंगे। तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चंस देखिए क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बहुत इजीली बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, कुछ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिक्कत करेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ईएमडी उस पर डालिए। जो आपको बन रहा है उनको तुरंत सॉल्व करिए, जो आपको दिक्कत कर रहे हैं उसके ब्रैकेट में लिखिए कि इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस सेट, जो सेट आपने लगाया है वो सेट तब तक आपका खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे प्रैक्टिस सेट पे तब तक आप नहीं पहुंचेंगे जब तक उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको आने ना लगे। आप ये बिल्कुल मत करिएगा कि मैंने 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट से, और उसमें से मुझे 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी मुझे नहीं है, बाकी 23 मुझे बन गए। तो वो जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में जाके आपका स्कोर डाउन करेंगे। तो उन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो सोल्यूशन होगा, उसे क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक को आप उठाएंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैथ में हमारी जो गलतियां होती हैं वो यही होती हैं, हम उन चीज़ों को स्किप करते जाते हैं जो चीज़ हमको नहीं बनती है। उसके बाद आप चाहें तो एक थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता
जाता हूँ, आप क्विज का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल हैं, जिसमें जैसे कि अड्डा 24 है, टेक्स्ट बुक भी है और ग्रेडअप भी है। 3-4 ऐसे ऐप हैं। इनमें क्या होता है, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये लोग सिलेक्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जो क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। जैसे कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं जो सेम टू सेम आते हैं, मतलब उनके आंसर भी सेम होते हैं। मतलब अगर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे बेहतर तरीके से तो आप पाएंगे कि 8-10 बार में उनका आंसर भी आपको याद हो जाएगा। तो वो छोटी छोटी क्विज लगाएं, 8 से 10 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं। छोटी छोटी क्विज होती है, 5-5 क्वेश्चन की भी क्विज होती है, तो उस क्विज को भी जरूर लगाएं आप। उस क्विज से आपका क्या होगा कि अगर आप कोई जो एग्जाम है, जैसे कि कंप्यूटर वाला एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, तो आपकी कंप्यूटर वाले एग्जाम की भी प्रैक्टिस बढ़ेगी। फिलहाल ये आपके लिए मेन प्रैक्टिस का टॉपिक है, तो आपको अभी ऑफलाइन ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, वो बाद का टाइम है आपका। वो टाइम मैनेजमेंट के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट का यूज़ किया जाता है, बाकी और सिर्फ आपको ये पता करने के लिए कि आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपको अपना पहला स्टेप रखना है, किस तरीके से स्टार्टिंग से लास्ट तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसलिए मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, या मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से मेरी समझिएगा। मैंने कभी मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन जो भी मॉक टेस्ट लगाया उसके एक भी क्वेश्चंस दोबारा अगर कहीं मिल गए तो वो फिर गलत नहीं होने देता था। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे पढ़ना है। क्विज के साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एग्जाम है, जो कि आपका एग्जाम की डेट आने वाली है, तो आप उसका प्रैक्टिस सेट लीजिए। उस प्रैक्टिस सेट को आप डिवाइड कर लीजिए, मैथ अलग कर लीजिए, रीजनिंग अलग कर लीजिए, हिंदी, जीएस, जो भी आपके 4 टॉपिक हो। आप चाहें तो एक दिन मैथ और रीजनिंग ले लीजिए, एक दिन मैथ या हिंदी ले लीजिए, या रीजनिंग, जीएस, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, तो 2-2 टॉपिक ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरे टॉपिक। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें बनती हैं तो वही चीज़ प्रैक्टिस है, बस कुछ नहीं। बस वो एक टाइम मैनेजमेंट का एक जरिया है कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, कैसे आपको स्पीड को बूस्ट अप करना है, वो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रैक्टिस करने का जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुद मैंने फॉलो किया है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक बार फिर मैं सारी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। आप कोई भी बुक लीजिए, बुक के जो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रैक्टिस वाले, या तो टॉपिक वाइज 5 या 7 या 10 क्वेश्चंस ले लीजिए और 7-8 टॉपिक ले लीजिए। मतलब 50 टू 80 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपको प्रैक्टिस करना है डेली के डेली। टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक वाइज मन नहीं रखता है तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जिस भी पब्लिकेशन आपको चाहिए है, या सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर की पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट निकलवाइए। 5 से 10 रुपए में प्रिंट हो जाएगा, और उस पीडीएफ को एकदम रंग दीजिए लिख लिख के सारी चीज़ों पे कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन एक मेथड से आ रहा है तो उसमें दूसरा मेथड भी लगाइए, तीसरा मेथड भी लगाइए। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि a+b का होल स्क्वायर +b का होल क्यूब, सारे फॉर्मूले लिख डालिए एक ही जगह पे। आप देखेंगे कि आपके एक प्रैक्टिस सेट में कई सारे टॉपिक आप जो ऐसे होंगे जिनका सोल्यूशन पूरा लिख देंगे। अगर कोई दूसरा उसको पढ़ेगा तो वो लगेगा कि यार मेरा तो टॉपिक तक कवर हो गया। उसके बाद क्विज का भी आप सहारा लीजिए, जो छोटी छोटी क्विज हैं, कई कई सारे मतलब ऐप ऐसे अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे। आप स्पेशली मैथ क्विज के लिए भी डालेंगे तब भी आपको मैथ क्विज के लिए मिल जाएगा। बहुत आसान है सिलेक्शन लेना, क्योंकि इतनी आसान हो गई हैं चीज़ें, जो चीज़ें ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती वो तुरंत ऑनलाइन मोबाइल पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो उन सारी चीज़ों से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे और भी मैं सारी चीज़ों पे आपको गाइड करता रहूँगा, कैसे आपको क्या करना है। और अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो मैं बोलता हूँ आप कमेंट करिए, मैं स्पेशली उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, चाहे 1 लोग देखें या 10 लोग, डजंट मैटर। मेन है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और एक सिलेक्शन के बाद जब आप वर्दी पहने या कोई भी सिलेक्शन है तो आप अपने माँ बाप के सामने जब खड़े हो तो उन्हें प्राउड फील करा पाएँ। बस ये मेरा मेन टारगेट है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आपको जॉब जरूर मिले। एक छोटी सी बात लास्ट में कहना चाहता हूँ आपसे। जब हम लोग स्विमिंग सीखते थे ट्रेनिंग में, जब आप सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में जाएंगे तो स्विमिंग सीखना पड़ता है वहाँ पे। तो कहते हैं कि किताबों से सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है और वहाँ पे भी सिखाई जाती है, तो किताबें पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको तालाब में उतरना पड़ेगा, नदी में कूदना पड़ेगा, तब जाके आप स्विमिंग सीख पाएंगे। उसी प्रकार से मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, कई जगह पे मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया है, कैसे क्या प्रॉब्लम के को डील किया, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप बुक से पढ़ रहे हैं, आई नो, आप अच्छे टीचर से भी पढ़ रहे होंगे, मैं ये चीज़ भी जानता हूँ। लेकिन आपने, और हो सकता है जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने वो सारी उनको नॉलेज है, नो डाउट, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको हो सकता है वो चीज़ें ना पता हो कि यूपी कांस्टेबल में कैसे रनिंग की जाती है, कैसे मेडिकल मेरा हुआ था, कैसे फिर यूपी कांस्टेबल की ड्यूटीज़ के साथ साथ मैंने पढ़ के सब इंस्पेक्टर निकाला। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने किया है, जो मैंने फेस किया, वो चीज़ तो मैं आपको गाइड कर ही सकता हूँ, और उस बेस पे आप पढ़ाई करके बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये 3 वीडियोस जो मैंने लास्ट में बनाई है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैक्सिमम 30 मिनट आपका तीनों वीडियो में जाएगा। लेकिन ये आपके लिए एक मैथ्स में जो आपकी डर है वो चेंज करने वाली चीज़ भी हो सकती है, अगर आप लोग इसे फॉलो करते हैं तो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे विलेज से लेके कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बिना कोचिंग, कहीं कोचिंग दी तो किस चीज़ की कोचिंग की, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।